तो चलिए आज भारत की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है उस पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस बारे में एक बहुत ही अहम एनालिसिस क्या कहता है। तो सबसे बड़ा सवाल जो ये एनालिसिस सामने रखता है वो यही है, क्या भारत के उदय को, इसकी ग्रोथ को जानबूझकर रोका जा रहा है? हमारी आज की सारी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। इस विश्लेषण का तल्क ये है कि हाँ, भारत को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है और इसके लिए उसे एक बहुत ही मुश्किल, एक डर्टी जियोपॉलिटिक्स में धकेला जा रहा है। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन में चलते हैं और समझते हैं कि ये विश्लेषण इस सिचुएशन को इतना खतरनाक क्यों मान रहा है। तो देखिए, इस एनालिसिस के मुताबिक ये प्रेशर असल में वेस्टर्न शक्तियों का एक कोऑर्डिनेटेड प्लान है। क्यों? क्योंकि भारत ने उनकी दादागिरी, जैसा कि सोर्स में कहा गया है, उसे मानने से इनकार कर दिया है। मतलब जब भी भारत अपने हिसाब से चलने की कोशिश करता है तो उस पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दबाव बनाया जाता है। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि ये सोर्स इस दबाव को एक टू फ्रंट वॉर यानी दो मोर्चों वाले हमले के तौर पर कैसे देखता है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये दो खतरे कौन से हैं। एक तरफ है बाहरी इकोनॉमिक हमला और दूसरी तरफ है अंदरूनी तौर पर देश को अस्थिर करने की कोशिश। मतलब एक तरफ तेल की कीमतें और टैरिफ जैसे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं तो दूसरी तरफ देश के अंदर विरोध प्रदर्शन और मीडिया में पैनिक फैलाया जा रहा है। और ये जो अंदरूनी हमले हैं ना, सोर्स का दावा है कि ये कोई अचानक नहीं हो रहे, बल्कि ये एक सोचा समझा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसका मकसद है देश में अफरा तफरी मचाना। और इसके लिए एक एक करके देश की बड़ी इंडस्ट्रीज को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि भारत इस प्रेशर का जवाब कैसे दे रहा है। चलिए देखते हैं कि इस एनालिसिस के हिसाब से भारत की रणनीति क्या है। देखिए, अक्सर ये पुरानी कहावत भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए कही जाती थी कि वो दो अलग अलग ग्लोबल ग्रुप्स के साथ रिश्ते बनाकर गलती कर रहा है और ऐसा करने से वो गिर जाएगा। और ये है वो दो कश्तियां, एक तरफ वेस्ट और दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ। लेकिन ये विश्लेषण एक बिल्कुल ही अलग नजरिया सामने रखता है। इसके मुताबिक भारत दो कश्तियों पर सवार नहीं है, बल्कि वो खुद को दोनों के बीच एक ब्रिज की तरह बना रहा है, एक ऐसा पुल जिसके बिना दोनों का काम न चले। और यही इस पूरी रणनीति की जड़ है। भारत आज क्वाड और ब्रिक्स जैसे दुश्मन ग्रुप्स का हिस्सा एक साथ है। सोर्स के मुताबिक जो पुरानी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी उसे अब मल्टी अलाइनमेंट ने रिप्लेस कर दिया है, जिसका सीधा सा मतलब है इंडिया फर्स्ट। और ये बात इस रणनीति को शायद सबसे अच्छे से समझाती है। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल अनकन्वेंशनल है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है और जो पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं उनको तो ये कंफ्यूज ही कर देती है। अच्छा, तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये रणनीति सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही ठोस और मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। ये सोर्स बाहरी दबावों से निपटने के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस की बात करता है। पहला, अपनी एनर्जी को सुरक्षित करो। दूसरा, हर तरह के प्रेशर को झेलने की ताकत रखो। और तीसरा, अपनी सैन्य शक्ति इतनी बढ़ाओ कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कोई छू भी न सके। और ये सैन्य शक्ति बनाने के लिए, जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, भारत ने अरबों खरबों डॉलर्स के डिफेंस एग्रीमेंट्स पर साइन किया है। सोर्स का तर्क है कि ये जो हथियारों का पहाड़ खड़ा किया गया है वो किसी भी हमले को रोकने के लिए है, ताकि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें और कोई भी देश भारत को आंख दिखाने की हिम्मत ना कर सके। और अब आखिर में चलिए इस विश्लेषण के एंड गेम को देखते हैं। ये सिर्फ सर्वाइवल की बात नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये सोर्स एक बहुत बड़ा ऐलान करता है कि वेस्ट का दबदबा अब खत्म हो रहा है और दुनिया की ताकत और पैसा दोनों का सेंटर अब एशिया बन रहा है, जिसमें भारत सबसे आगे है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात है रोल का बदलना। मतलब भारत अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि एक आर्किटेक्ट है जो एक नई दुनिया का नक्शा बना रहा है। भारत अब सिर्फ खेल नहीं रहा, बल्कि खेल के नियम बना रहा है। और आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें इसी एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है कि क्या भारत सिर्फ अपना बचाव कर रहा है या फिर वो एक पूरी की पूरी नई दुनिया, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख रहा है। सोचने वाली बात है।